जय भीम। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है वीडियो 10 मिनट का भी हो सकता है। 10 मिनट रुकिए और सुनिए और समझिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए। किसान परेशान है, युवा भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है। ये समस्याएं हैं और सरकार फिर भी बन जाती है। ऐसा क्यों? सोचिए। ये कोई कहे कि ये ब्राह्मणों की सरकार है। ये किसी ब्राह्मण भाइयों की सरकार नहीं है। और ना कोई SC ST OBC वालों भाइयों की सरकार है, ना गरीबों की सरकार है, ना मजदूरों की सरकार है, ना बेरोजगारों की सरकार है। अगर बेरोजगारों की सरकार होती, बेरोजगारी क्यों होती? होती ना होती। अगर किसानों की सरकार होती तो किसान अपने फसल के दाम की मांग क्यों करते? उनको सही दाम मिल रहे होते। लेकिन वो भी परेशान है तो किसानों की भी नहीं सरकार। मजदूर भी परेशान है, मजदूरों की भी सरकार नहीं। ना किसी मुस्लिम भाई की सरकार है। अगर इसमें कोई कहे भाई जो ब्राह्मण समाज है, अगर कोई कहे कि ब्राह्मणों की सरकार है, ये उनकी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पर भी अत्याचार है। उनकी भी नहीं कोई सुनता। अगर सुनता होता तो उन पर थोड़े ना वो अत्याचार होता। भी परेशान है, मुस्लिम भाई परेशान है, SC ST OBC समाज को भी परेशान है। अब वो किसी भी वर्ग के हों, जवान हों या किसान हो या मजदूर हो, सब परेशान है। और सरकार फिर भी बन जाती है। और सरकार इनमें से किसी की नहीं है। अगर इनमें से किसी की होती तो उसकी बात तो सुनती। अगर बेरोजगारों की सरकार होती तो बेरोजगारी ना होती। समझिए, है कि नहीं? तो फिर सरकार है किसकी? अब अब आप सभी के दिमाग में कहीं ये प्रश्न ना चल रहा हो, और शायद चल भी रहा होगा, ये EVM से बन जाती है। वोट हम किसी को देते हैं, अब वोट किसी को चला जाता है। तो वो जो गड़बड़ी होगी उसमें जो होगी वो होगी। हो सकता है वो, लेकिन सरकार किसकी है ये समझते हैं।
सरकार है मनी मीडिया माफिया की। अब कोई भी समाज का अगर माफिया है तो फिर हो सकता है कि उसका योगदान होगा सरकार में, तो उसकी सुनवाई भले। जैसे कि मीडिया है, ये मीडिया बोल देते हैं, या आप लिख लीजिए, किताब में लिख लीजिए, कहीं पर भी मनी लिख लीजिए, मीडिया और माफिया लिख लीजिए। अब मनी जिसके पास है उसकी सरकार, समझ। मीडिया जिसका प्रचार करती, और ये प्रचार करने जो मीडिया बोलते हैं, ये मीडिया नहीं, प्रचारक मीडिया है। कायदे से प्रचारक बोलना चाहिए, प्रचार तंत्र। ये प्रचारक मीडिया है, और पैसा जिसके पास है वो पैसा देता है, प्रचार करता है। जिसको जिताना है, जो पैसे देगा उसका वो प्रचार करेगा। देखो, घर में आप सभी ने देखा होगा कि घर में ज़्यादातर घरों में टीवियाँ लगी, और टीवी में कोई भी आप पिक्चर देखिए, सीरियल देखिए, कुछ भी देखिए, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसमें ये एक एडवर्टाइज जरूर आएगा। किसका? जो प्रचारक मीडिया है वो उसमें एक एडवर्टाइज जरूर डाल देगी अपनी, जिसका वो प्रचार करती है उसका जरूर डालेगी। तो ये प्रचारक मीडिया है, प्रचार तंत्र है। अब माफिया, मनी की बात हो गई कि जिसके पास मनी है उसकी सरकार है। अब जिसके पास मनी है, जिसने चुनाव जीतने में पैसा लगाया है, सरकार उसकी है। जिसको मीडिया को प्रचार करने के लिए पैसा दिया, सरकार उसकी। माफिया, गुंडे, और जिन गुंडों का योगदान है सरकार बनाने में, क्योंकि चुनाव के समय लोगों को डर भय दिखाते हैं, हड़काते धमकाते हैं वोट लेने के लिए। तो अब यहाँ समझिए कि जो गुंडे हड़काते धमकाते हैं, डर भय दिखाते हैं वोट लेने के लिए, अब डर भय में आकर वोट देंगे, हड़काने धमकाने से वोट देंगे। अब जब वोट देंगे तो अब इनका योगदान तो सरकार में होगी। अब आप रिपोर्ट लिखवाने इनके खिलाफ जाएं थाने में, क्या कोई भी पुलिस वाला इनके एफआईआर लिखेगा? एफआईआर तो नहीं लिखेगा। हाँ, वो भले अपना ट्रांसफ़र करवा ले, लेकिन एफआईआर नहीं लिखेगा, क्योंकि ये जो पुलिस है ना, पुलिस भी कोई कहे कि ये पब्लिक के लिए है, तो ये पब्लिक के लिए नहीं है। पुलिस सरकार की होती है, सरकार जैसा चाहे वैसा वो करती है, इसलिए पुलिस सरकार की है। अब उनकी मजबूरी है, कह दिया कि इनके एफआईआर नहीं लिखना तो नहीं लिखना, अगर लिख दिया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या करें, मजबूर हैं, वो लिखना चाहते हैं लेकिन मजबूर है ना, क्योंकि वो गुंडा सरकारी है, और सरकारी गुंडों की एफआईआर लिखी नहीं जाती, तो कौन लिखेगा? किसको अपनी अपनी नौकरी नहीं प्यारी है, सबको अपनी नौकरी प्यारी है, तो कोई नहीं लिखेगा। अब वो चाहे दिन दहाड़े घसीट के मारें किसी को, या किसी बहन बेटी को छेड़े,
उन पर कोई FIR नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए सरकार मनी मीडिया माफिया। अब ये जिसके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, और चल रहा होगा शायद, ये स्वाभाविक है कि नहीं, सरकार बनती है EVM से, तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसे भी समझना है। तो इसे जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे जानेंगे अगले वीडियो में, दूसरे पार्ट में। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत। दोस्तों, सरकार किसकी है ये तो आपने जान लिया, तो वीडियो को शेयर कीजिए।